जय हिंद, मैं राखी मैम, अचीवर कोचिंग क्लासेस शास्त्री नगर जम्मू से। आज हम 8 जुलाई का करंट अफेयर करेंगे। 8 जुलाई का करंट अफेयर करने से पहले हमने जो कल पढ़ा था उसकी थोड़ी रिवीजन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड दुनिया की पहली कंट्री है जिसने थिन प्लास्टिक को क्या कर दिया है, बैनिंग कर दी है। स्टार्टअप 20 शिखर समिट जो है गुरुग्राम हरियाणा में हो चुका है। ये हम सब सारी चीजें कर चुके हैं, उनको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। इंडिया ने स्टार्टअप शिखर समिट की टास्क किसको दी, ब्राजील को पासवर्ड कर दी गया। और इसी भी सऊदी अरेबिया ने ये पहली कंट्री बन गई है जिसने स्टार्टअप इनोवेशन के लिए पेमेंट किया है, कितना डॉलर्स में 1 ट्रिलियन माइलस्टोन का ग्लोबल स्टार्टअप के लिए। ईरान जो है एससीओ की परमानेंट मेंबर बन चुकी है। इसी के साथ कितनी कंट्रीज होगी एससीओ की, 9 कंट्रीज मेंबर बन चुकी है। नेक्स्ट है इंडिया का एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स जो है 67 है, स्वीडन ने टॉप किया है। और इनका नाम है, इनकी फर्स्ट ये क्रिकेटर है, श्रीलंका से खेलती हैं और ये टॉप मोस्ट प्लेयर बन चुकी हैं। वुमेन है, श्रीलंकन प्लेयर है, ठीक है। चामेरी अथापति, ये बिकम द फर्स्ट श्रीलंकन टू टॉप वुमेन ओडीआई वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में। यूकी बाम्बरी का क्वेश्चन रह गया था, अरे इसको देखो, ठीक है। ये पीछे पता नहीं कैसे छूट गया मुझसे कल। घूम ही गया, स्लाइड घूम गई। क्वेश्चन कैसे छूट गया, ये भी घूम गया। यहीं पे था, स्पोर्ट्स नहीं है तो 2-3 फाइल्स भी उड़ी हैं, अगर रोज कुछ ना कुछ होता रहता। कल मैंने क्वेश्चन ही करवाया था, आज मुझे यहाँ तो मैं करवाऊंगी। अभी वाली स्लाइड्स कहाँ चलेगी, हद है। एक मिनट, ये डिटेल में मैंने क्वेश्चन लिखा था यूकी बाम्बरी वाला, देखिए बाम्बरी देख लो, मैं बता देती हूँ। यूकी बाम्बरी जो है ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने डबल खेला है और चैंपियनशिप जीत लिया पहला, ठीक है। और ये लॉन टेनिस खेले हैं और ये किसी दूसरी कंट्री के प्लेयर के साथ खेले हैं। ये उनका क्वेश्चन रह गया, मैं आपको डिटेल में करवा दूंगी, ठीक है। यूकी बाम्बरी याद रखिएगा, फर्स्ट इंडियन his first ATP title। होम मिनिस्टर अमित शाह, हाँ, तमिलनाडु जो है भारत की पहली एक्सपोर्टर बन चुकी है। जो इलेक्ट्रॉनिक गुड में टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है, तमिलनाडु। और उसके बाद कौन सी है, कल ही तो क्वेश्चन किया था, ठीक है, यूपी, ठीक है। यूपी सेकंड नंबर पे रैंकिंग में है, तमिलनाडु फर्स्ट रैंकिंग में। प्राइम मिनिस्टर जो है एक्सरसाइज नहीं है यहाँ पे, जापान के फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा के साथ उनकी एक मीटिंग हुई है, दिल्ली में ही हुई है
और आपस में क्या हुए हैं, एक्सचेंज किए अपने व्यूज पेंडिंग ग्लोबल पार्टनरशिप के ऊपर बात की गई है। इंडिया ने जो पहली मेट्रो बनाई थी विद द हेल्प ऑफ जापान, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट मंथ का था, मैंने इसमें फिर से ऐड किया। मुत्तामीज सिल्वी, ये पहली तमिल तेलुगु वुमन है जिसने माउंट एवरेस्ट स्केल किया है। इसका नाम है मुत्तामीज सिल्वी, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। दलाई लामा ने अपना 88 बर्थ एनिवर्सरी मनाई धर्मशाला में, ठीक है। ये इनको तिब्बत से, ये चाइना से बिलोंग करते हैं। जब तिब्बत को ऑक्युपाई किया चाइना ने, तो उन्होंने तिब्बत को छोड़ के कहा आगे, कौन से देश है, भारत में। भारत में उनको शरण देगी, भारत में उनको हिमाचल प्रदेश में शरण देगी। हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह, धर्मशाला, ठीक है। धर्मशाला जिसको मैक्लोडगंज आप बोलते हो, मैक्लोडगंज के नीचे आकर धर्मशाला, और यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी है, ठीक है। और ये दलाई लामा की कोई बुक का नाम बताइए, अभी रिसेंटली अ लिटिल बॉय, दलाई लामा की बुक लिख लीजिए, अ लिटिल बॉय, अ लिटिल बॉय बायोग्राफी है दलाई लामा की, 2022 में ही रिलीज हुई है। ये दलाई लामा में ही लिखी है, दलाई लामा, ठीक है। ये कहाँ से थे, तिब्बत से, और तिब्बत की कैपिटल है लाशा, और इसको फॉरबिडन सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा है, फॉरबिडन सिटी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में गैस लीक हुई है, जिसकी वजह से वहां पे 17 लोग जो है मर चुके हैं। The death toll from the South Africa gas leak blame on illegal gold processing arises to 17, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। 5 सालुंकी, ये इन्होंने टॉप रैंकिंग हासिल कर दी है आर्चरी में। इसमें आर्चरी में टॉप रैंकिंग किसको मिल गई है, 5 सालुंकी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से 5 सालुंकी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मध्य में सिल्वी का भी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु बिकम द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर इन इलेक्ट्रॉनिक गुड इन द ईयर 2023। अमित शाह ने एक नए स्कूल की फाउंडेशन रखी है गुजरात में। अब बहुत ज्यादा सैनिक स्कूल जो है दुनिया में, सॉरी इंडिया में खुले हैं, ठीक है। उनमें से अब एक जो इसकी, ये पूरा क्वेश्चन करेंगे आज नहीं, मंडे को करें, ठीक है। होम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखी है कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल इन गुजरात, ठीक है। यहाँ हमारा भव्य जाने वाला है, ठीक है। इंडियन आर्चरीज प्रियांश एंड अवनीत को, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये इजराइल आयरलैंड में हुई चैंपियनशिप, कहाँ पे है, आयरलैंड, और इजराइल के प्लेयर्स को उन्होंने हराया है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। आर्चरी यूथ चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन आयरलैंड एंड इन विच इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लाइमरिक आयरलैंड, एंड हु वॉन आर्चरी चैंपियनशिप, प्रियांश एंड अवनीत को, ठीक है। जूनियर मिक्स्ड टीम जो है जीती है, ठीक है। श्रियंका पाटिल, ये भी हम कैरिबियन, ये पहली भारतीय है जिसने कैरिबियन प्रीमियर लीग जीत ली, में पहली भारतीय जो पार्ट लेगी कैरिबियन प्रीमियर लीग में। लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नेयर जो है, इनको नेशनल साइबर सिक्योरिटी का चेयरमैन बनाया गया है। इनको न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का न्यू चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नेयर को अपॉइंट किया गया है। पहला, भारत का पहला आईआईटी कैंपस, ये पहला है आईआईटी कैंपस तंजानिया में खोला जाएगा। तंजानिया इसलिए आजकल इंपॉर्टेंट है, भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आज 4 दिन की यात्रा के लिए कहाँ गया, तंजानिया में। आप देखते तंजानिया में कौन कौन से नए प्रोजेक्ट आते हैं, उनमें से एक ये भी है। तंजानिया में पहला आईआईटी कैंपस खोला जाएगा, और तंजानिया बिकम द फर्स्ट कंट्री वेयर आईआईटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। जापान इंडिया के बीच एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई जो विशाखापट्टनम में की गई। इस मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम बोलो, जीमैक्स हुई है, पक्का जीमैक्स 23, ठीक है। इंडिया ने कुवैत को साउथ एशियन फेडरेशन
फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जीत ली है। और 9 टाइटल था इंडिया का। पहली जो हुई थी पाकिस्तान में हुई थी, लाहौर में हुई थी, और वहां पे भी इंडिया ने ही जीती थी। ठीक है, आज देखिए आज के करंट अफेयर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज हम यूपी को डिस्कस करेंगे, स्कीम्स को डिस्कस करेंगे, कैबिनेट की जितनी भी अप्रूवल स्कीम्स जो लास्ट मंथ की थी उनको डिस्कस करेंगे, प्लस स्टेट यूपी और प्लस करंट अफेयर उन्हीं के पार्ट रहेंगे। ये एसएससी का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस तरह के क्वेश्चंस भी बैंकिंग में किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ये तो लास्ट मंथ का था, इसको मैंने ऐड किया है, ये भी देख लेते पहले। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर तंजानिया में विजिट कर रहे हैं। वहां पे इंडिया की हेल्प से एक वाटर प्रोजेक्ट बिल्ड किया गया है, जिस वाटर प्रोजेक्ट का नाम क्या है, किबम्बा। किबम्बा क्या है, याद रखिएगा, किबम्बा वाटर द दारे इस्लाम रीजन ऑफ तंजानिया में इंडिया की हेल्प से वहां पे वाटर प्रोजेक्ट बिल्ड बनाया गया है। और अफ्रीका, इंडिया जो है आने वाले टाइम पे क्या, अभी रिसेंटली जो है इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा लोन देने वाली कंट्री बनती जा रही है। ठीक है, अफ्रीका में बहुत सारी जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, वहां पे सबसे ज्यादा प्रोवाइड लोन कौन कर रहा है, इंडिया। ठीक है, और चाइना तो करता था, बट चाइना का एक मिशन है पता, चाइना एक प्लेस को 100 ईयर तक लीज में रहता था। जैसे हमने 2018 में देखा हम्बन टोटा श्रीलंका के एक पार्ट था जो चाइना ने बनाया था। ठीक है, वहां पे चाइना ने इसको क्या किया, लीज उसकी कंप्लीट नहीं हो कर पाए, तो पैसे उसके कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसको लीज उसे वापस ले ली और 100 ईयर के लिए उसके ऊपर कंट्रोल उन्होंने खो दिया। ठीक है, चाइना के पास चलेगा। अब हम्बन टोटा एयरपोर्ट की जब बात है ना, उन्होंने हम्बन टोटा एयरपोर्ट भारत को दे दिया। ठीक है, अभी रिसेंटली अब कल एक स्टेटमेंट भी दी थी श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर ने, कहा था बीमस्टेक जो नेशंस हैं उनको, उनके लिए कोई वीजा नहीं होना, मत करवाइए। अब बीमस्टेक जो नेशंस हैं उनके लिए वीजा नहीं होना चाहिए। बीमस्टेक नेशन आगे इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बर्मा और बांग्लादेश में। ठीक है, ये सारे, बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश, मुझे बे ऑफ बंगाल में है बांग्लादेश, बीमस्टेक में नहीं है। ठीक है, काठमांडू और बीमस्टेक का जो हेडक्वार्टर काठमांडू बांग्लादेश में ही है। ठीक है, इन देशों में लोगों को अगर एक दूसरे के यहाँ आना है तो इसके लिए ऑफर खोल दिए हैं कि हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए, बीमस्टेक नेशन के लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे की कंट्री में जा सके, ट्रैवल कर सके, टूरिज्म प्रमोट कर सके, एजुकेशन को शेयर कर सके। बहुत सारे ऐसे विकल्प जो है इस स्टेटमेंट में खुलते हैं। ठीक है, हमने देखा है यूरोप में एक कंट्री में जाते हैं लोग पूरा यूरोप घूमाते हैं। ईशान देश है, 10 ईशान देशों में घूमने के लिए क्या होता है कि हर एक देश के लिए वीजा नहीं चाहिए होता। अगर आपको ईशान देश घूमना होता है 30 डेज के लिए आपको वो वीजा ही उस तरह का देते हैं ताकि आप ईशान देश में घूम सको 30 डेज विदाउट वीजा, 10 के 10 एशियान देशों में घूम सके। इसी तरह यूरोप का भी एक वीजा होता है जो एक उसी तरह का वीजा बनाते हैं कि अगर आपको यूरोप में पोलैंड जाना है, जर्मनी जाना है, यूक्रेन जाना है, कुछ ऐसी जगहें जो वीजा के अंदर आती हैं, आप घूम सकते हो। ये भी एक क्राइटेरिया। इसी तरह की क्राइटेरिया की बात श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर ने की है कि ओपन डोर फॉर द बीमस्टेक नेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप देखते हैं आगे देखते क्या होता है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर तंजानिया अफ्रीकन कंट्री है। ये जो है वाटर टू दरे सलाम, ही वाज जॉइंड बाय द मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड इरिगेशन तंजानिया जुमा आइसो। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की 4 डे विजिट रहेगी कहाँ पे, तंजानिया में। तंजानिया में दुनिया का सबसे बड़ा माउंट अफ्रीका का माउंटेन पीक है किलिमंजारो। कल मैंने पढ़ाई थी किलिमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन पीक है और वो कौन से रीजन में है, तंजानिया। ठीक है, वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे। ठीक है, हर साल ये डिजीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ज़ूनोसिस कम्युनिकेबल डिजीज होती है, वो हर साल का मनाई जाती है जुलाई 6। और इस
डिजीज के लिए जो वैक्सीनेशन दी थी वो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लुइस पास्चर। आपने बड़ी बार नाम पढ़ा होगा लुइस पास्चर का। रेबिस की जो डिजीज है वो किसने दी थी? लुइस पास्चर। हु डिस्कवर रेबिस? लुइस पास्चर। याद रखिएगा। थीम जो है वन वर्ड वन हेल्थ, प्रिवेंट जर्सी, स्टॉप द स्प्रेड। कोविड-19 की तरह ही ये डिजीज है। समझ आया तुम्हें? देखो लेपर्ड जो है, यहाँ पे लेपर्ड के मरने की कोई न्यूज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूज बनती है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बनती है, ठीक है। सोहागी भार्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? दिव्यांश देखो बेटा, वाइल्ड लाइफ जो होती है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये स्मृति आई थी ना, चली गई है, ठीक है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना, ये बहुत ज्यादा, ठीक है। जो आती है ना, हम उसको भी याद कर लें तब भी बड़े बेनिफिट्स हैं। नेशनल पार्क हम 105 याद कर सकते हैं, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतनी ज्यादा है कि आपको याद होने से भी रहती है, बट करनी तो पड़ती है, फिर भी कोशिश रहती है जो भी आपकी करंट अफेयर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसको आप याद रखिए, ठीक है। अब ये सोहागी भार्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? वहां पे लेपर्ड, हमें मरा हुआ लेपर्ड मिला है। अब इसकी अभी तक कोई पोस्टमार्टम होगा, पता चलेगा किस वजह से, वजह नहीं क्लियर की। अब ये जो लेपर्ड है ये कहाँ मिला? सुनादी टेम्पल। कहाँ पे? अब यहाँ पे सुनादी टेम्पल मैंने इसलिए लिखा है, आपके एसएससी में पूछ सकते हैं। सुनादी टेम्पल या सोहागी भार्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास कौन सा टेम्पल पाया जाता है, या कौन सा फॉरेस्ट रेंज पाया जाता है, ठीक है। चौक फॉरेस्ट रेंज पाई जाती है। सोहागी भार्गा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, महाराजागंज डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। 428 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसको 7 जोन में डिवाइड करके रखा हुआ है। 1987 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई थी। ये कौन से फॉरेस्ट के अंदर आती है? ओल्ड गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर आती है। किसके? ओल्ड गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर आती है। और इसके साथ में दो और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थारू मुशार ट्राइब्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप यूपी की जो मेजर भी ट्राइब्स है ना, वो भी पहले लाना सर से। थरू ट्राइब है। थरू ट्राइब वैसे भी हम 2-3 साल से लगातार पढ़ रहे हैं। थरू ट्राइब जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? यूपी जो गवर्नमेंट है इस थरू ट्राइब को प्रमोट कर रहा है, इनके कल्चर्स को, इनके जितने भी बड़ी सारी इनकी जो चीजें हैं उनको प्रमोट करने की बात कर रहा है। थारू ट्राइब को गवर्नमेंट ऑफ यूपी प्रमोट करिए। और साथ में याद रखिएगा ये एसएससी के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से हैं? थारू एंड मुशार। वेरी मुझे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये याद रखिएगा। आपको एसएससी में ट्राइब्स आनी है 100%, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट आनी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो भी 100%। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आनी है 100%। फॉरेस्ट रेंजेस आएंगी 100%। ये तो एसएससी के सीजीएल के पेपर में आप क्वेश्चन लेके चलो। जो 4 ये मेजर क्वेश्चन है ये तो आते ही आते हैं। करंट अफेयर तो आएगा, अवार्ड्स आते हैं, ठीक है। 5-6 टॉपिक्स जो हैं 100% आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आज हम करेंगे एक स्टेट यूपी, ठीक है। मैं पहले भी करवा चुकी हूँ बहुत बार, ठीक है। अब देखिए यूपी, ये भी यूपी में रिसेंटली जीआई टैग मिला है। इससे पहले हम उसको जीआई टैग्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। बनारसी पान टैग हमने कर लिया था, यूपी को मिला था, ये भी मार्च अप्रैल में मिला था, ठीक है। ये बनारसी टैग था, ये करंट अफेयर अप्रैल के है। उसी के साथ बनारसी लंगड़ा मैंगो, रामनगर भांटा, ब्रिंजल एंड आदम चीनी राइस, ये भी यूपी के जीआई टैग है। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जो नए बच्चे आए हैं वो सुनिए। आप कश्मीर में क्या मिलता है? सेफ्रॉन, ठीक है ना। सेफ्रॉन इंडिया में 2 जगह में मिलता है, किश्तवाड़ और कश्मीर में, ठीक है। अब पूरी दुनिया में भी सेफ्रॉन मिलता है।
एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन सबमिट्स होती हैं, वहाँ पे अपनी जगहों के गुड्स को, क्राफ्ट्स को, बड़ी सी चीजें होते हैं लोग रखते हैं, इसको क्या मिलना चाहिए, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, इसकी एक पहचान है, ठीक है। तो अब कश्मीर का हमने क्या किया, सेफ्रॉन को जीआई टैग दे दिया। जैसे अल्फांसो मैंगो है, अल्फांसो कहाँ का मैंगो है, महाराष्ट्र का। तो अगर कोई स्टेट दूसरी स्टेट बोलेगी, गुजरात बोलता है कि अल्फांसो जो मैंगो है हमारा ही जीआई टैग है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जब भी जीआई टैग के आइडेंटिफिकेशन मिलती है 10 साल के लिए रहती है, क्या रहती है, 10 साल के लिए। अगर कोई ये लॉ वायलेट करता है तो इसके लिए पनिशमेंट भी है, ठीक है। जैसे राइस, बासमती राइस, पूरी दुनिया में सबसे अच्छे बासमती राइस का टाइटल लिया पाकिस्तान ने, ठीक है। पाकिस्तान ने बोला बासमती राइस पूरी दुनिया में सबसे अच्छे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। इंडिया के भी बासमती राइस थे, बट जीआई टैग किसको मिल गया, पाकिस्तान को। इसी तरह इंडिया में सबसे ज्यादा जो जीआई टैग जिस स्टेट को मिलता है वो यूपी है। कौन सी है, यूपी है। फिर दूसरे नंबर पे तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश आती है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ठीक है। और यूपी के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग है। इस साल हमने देखा कि ये देखो यूपी के पास कितने जीआई टैग हुए, 4। ये आगे देखो, ये उसी मेरा क्वेश्चन स्किप हो गया था, ये 7 और जीआई टैग दिए हैं गवर्नमेंट ये क्राफ्ट के लिए। देखो कौन कौन से हैं, कालपी हैंडमेड पेपर, मोहाबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प, संबल हॉर्न क्राफ्ट, अमरोहा ढोलक, बागपत होम फिनिशिंग एंड बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट। 7 है जो उत्तर प्रदेश के जिनको के जीआई टैग मिले हैं, ठीक है। और इसके साथ मणिपुर का एक मणिपुर से है और उसका नाम है मणिपुरी तरकाशी, और दूसरा है संबल हॉर्न क्राफ्ट, ठीक है। ये जीआई टैग है, करंट अफेयर के क्वेश्चन है, और जीआई टैग से 100% क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और 100% क्वेश्चन रहता है, एनडीए में भी रहता है, सीडीएस में भी रहता है, किसी भी एग्जाम में रहता है, ठीक है। देखो अमरोहा ढोलक जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो नेचुरल वुड के साथ बनाया जाता है। बागपत होम फिनिशिंग जो है ये हैंडलूम्स फर्निशिंग प्रोडक्ट्स हैं जो लोग अपने हाथों से बनाते हैं, ये बागपत और मेरठ में पाए जाते हैं। बाराबंकी जो है, बाराबंकी 50,000 लोगों को और 2,000 लूम्स को क्या देता है, एम्प्लॉयमेंट देता भी है। और इसका एनुअल बजट देखो रुपीज 150 करोड़, ठीक है, बाराबंकी हैंडलूम प्रोजेक्ट। कालपी हैंडमेड पेपर देखिए, ये कालपी जो है हैंडमेड पेपर, ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग है कहाँ की, यूपी उत्तर प्रदेश की। इसमें 200 स्मॉल यूनिट जो है काम करती हैं, 5000 क्राफ्टमैन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है, हो सकता है आपके एसएससी में पूछा जाए। मुन्ना लाल खादरी, ये गांधीयन को फॉलो करते थे, गांधीयन का मतलब ये गांधी को फॉलो करते थे, ठीक है। इंट्रोड्यूस द क्राफ्ट इन 1940, ऑल्दो इट्स रूट्स इन कालपी हिस्ट्री में एक्सटेंड फर्दर, ठीक है। और साथ में इसमें इन जो इंडस्ट्री है उसका नाम है हस्त निर्मित कागज समिति, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कालपी हैंडमेड पेपर आपको तो अच्छा है, जब तक आपके बड़े एग्जाम होंगे ना सीजीएल एसएससी, तो उसमें आपको 1000 से भी ज्यादा याद करना पड़ेगा। अगर डेली भी आप 5-10 याद करते हो, आने वाले एग्जाम तक आप पक्के हो जाओगे, आपको याद हो जाएगा। बहुत बार जीआई टैग में रिपीट करती हूँ, पूरा टॉपिक पढ़ाती हूँ, ठीक है, और एक एक करके आपको याद होते जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ मोहब्बा गोरा पत्थर हस्तशिल्प पत्थर है, तो स्टोन की बात है, ये स्टोन से रिलेटेड है। संबल हॉर्न क्राफ्ट, ये भी क्या है, जीआई टैग है। आज हम उत्तर प्रदेश चलते हैं, क्या चीज है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश कैपिटल लखनऊ, कैपिटल लखनऊ, ठीक है। लखनऊ इज फेमस फॉर टुंडे कबाब, ठीक है। निकनेम ऑफ लखनऊ इज
नवाब टुंडे कबाब नहीं, सिटी ऑफ नवाब, ठीक है, सिटी ऑफ नवाब। पीछे कोई बोल रहा है कि टुंडे कबाब, सिटी ऑफ नवाब के नाम से लखनऊ जाना जाता है। यहाँ पे बड़ा इमाम बड़ा, छोटा इमाम बड़ा मिलते हैं, ठीक है, दो मॉलों में छोटा इमाम बड़ा वो और बड़ा इमाम बड़ा। लखनऊ इज फेमस फॉर चिकन करी, ठीक है, चिकन कारी हैंड, ये भी क्राफ्ट में आता है और लोग इसके बड़ी कुर्तियाँ, ड्रेसेस, वेडिंग वगैरह सब में पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ का आर्ट वर्क है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक ही और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंसी भी है उत्तर प्रदेश। और लखनऊ जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी की भी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, ठीक है। और अटल बिहारी और यूपी को स्टेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। यूपी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी कॉन्स्टिट्यूंसी है बनारस। यूपी की एक स्टेट वाराणसी, इसको SCO सिटी ऑफ द ईयर कहा गया लास्ट ईयर, ठीक है, 2022 SCO सिटी ऑफ द ईयर, ठीक है। वाराणसी में एक मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका मीन्स रानी लक्ष्मीबाई घाट। मणिकर्णिका इसलिए क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई वाराणसी में पैदा हुई थी और शादी उनकी जो हुई थी ना, लोग सोचते हैं कि मनु जो है रानी लक्ष्मीबाई, जिसको मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था, कि वो ग्वालियर पैदा हुई है। भाई ग्वालियर नहीं पैदा हुई है, ठीक है, वो झांसी थी, रानी थी झांसी की, ठीक है। शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई था, ठीक है, और फिर वो वहीं से ग्वालियर की खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन भी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, झांसी में नहीं है। वीरांगना रेलवे स्टेशन वो कहाँ पे है? ग्वालियर नहीं भाई, मैं रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रही हूँ। रानी लक्ष्मीबाई जो स्टेशन है वो भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स हैं 80, ठीक है। 80 लोग जो लोकसभा में है उत्तर प्रदेश से आते हैं। नंबर ऑफ राज्यसभा 31 है। फर्स्ट होम चीफ, आप लोगों को मैंने पहले भी क्वेश्चन दिया था। अभी रिसेंटली राहुल गांधी पे एक केस चला था जिसपे इनको 3 साल के लिए निकाल दिया था लोकसभा से, और उनका घर ले, उन्होंने बोला था मेरे पास तो घर भी नहीं है, मेरा जो एक घर था वो भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में था, वो भी हमने इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। अब उसका नाम क्या है? मैंने आपको बड़ी बड़ी क्वेश्चन दिया पर आप लोग भी बड़े आनंद से क्वेश्चन ही याद करते हैं। अब कल आप मुझे बताओगे उसका नाम। जवाहरलाल नेहरू का घर था जिसको बाद में म्यूजियम बना दिया गया, और उस घर का नाम क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है। यहाँ पे मेरे एक बुक रख रही है, ठीक है, वो अपनी। नंबर ऑफ राज्यसभा 20 ज्यादा है 31। फर्स्ट वुमेन जो भारत की पहली गवर्नर भी बनी, चीफ मिनिस्टर भी बनी, वो दोनों ही कहाँ से थी? यूपी से। पहली गवर्नर जो बनी, भारत की गवर्नर बनी, वुमेन गवर्नर यूपी की बनी। कौन सी? यूपी की, जिनका नाम क्या है? सरोजनी नायडू। और दूसरी चीफ मिनिस्टर जो वुमेन बनी वो थी सुचेता कृपलानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इसके, ठीक है। सरोजनी नायडू एंड सुचेता कृपलानी दोनों ही कहां से हैं? यूपी से है। स्टेट में ज्यादातर स्टेट अपना मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ करता है। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश। यहां तक समझ आ गया? अब उत्तर प्रदेश में क्या है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग इसकी अलग अलग कैपिटल्स बनाई थी, ठीक है। सबसे फॉर्मेशन जो हुआ उत्तर प्रदेश जो दिवस है वो 1 नवंबर 1956 हुआ, ठीक है। जो भारत की स्टेट इसको डिक्लेयर किया गया एज उत्तर प्रदेश 1956 की। नेम ऑफ द स्टेट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। इसको इससे पहले अगर हम एंशिएंट इंडिया में चल रहे तो क्या कहते थे? तो उत्तर प्रदेश में कौन पैदा हुआ है? मगध। भाई तो अदिति मगध कहाँ चल जाती है? अवध। अवध बाद में आया अवध। अवध में कौन से गॉड पैदा हुए? श्री राम। हाँ, राम, ठीक है, श्री राम, ठीक है। श्री राम पैदा हुए कहाँ? अवध में। इससे पहले इसको अवध कहा जाता था, ठीक है। और देखिए फिर धीरे धीरे
अब बड़े सारे नाम चेंज हुए इसके, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। 1836 को 6 में इसको नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा जाता था। 1877 में नॉर्थ वेस्ट आगरा एंड औध प्रोविंस, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आगरा एंड औध प्रोविंस। 1902 में इसको यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड औध कहा जाता है। 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था एंड 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश इसको कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक दुनिया का सबसे बड़ा टूरिज्म बनने वाला है, क्योंकि यहाँ राम मंदिर बनने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा टूरिज्म आएगा। वर्ल्ड में तो खाली इंडिया में हिंदू नहीं रहते, वो भी बहुत से लोग जो सनातन कल्चर को मानते हैं वो भी यहाँ पे विजिट करने आएंगे। बहुत सारा ये रिच स्टेट होने वाली है भारत की। स्टेट कैपिटल आगरा सबसे पहले 1836 में बनाएगी, प्रयागराज 1858 में, लखनऊ पार्शल 1951 में और कंप्लीटली 1935 डिक्लेयर एज द कैपिटल ऑफ द उत्तर प्रदेश। पार्टीशन ऑफ द स्टेट, पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही एक थी, ठीक है। 9 नवंबर 2000 में ड्यूरिंग द रेन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, इन दोनों को डिवीजन किया गया। उत्तरांचल जो है वो पूर्वांचल नहीं, उत्तरांचल जो है वो उत्तराखंड, हाँ, उत्तराखंड को उत्तरांचल कहा जाता है और उत्तर प्रदेश को अलग कर दिया गया। कब? 9 नवंबर 2000। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप इसका अभी आपको मैं बताऊंगी, सारे ही करने हैं, ठीक है। हर एक स्टेट के डिवीजन कल मैं आपको बताऊंगी, वो वहां से शुरू करूँ, ठीक है। 9 नवंबर 2000 से इसको क्या कर दिया गया? अलग, दोनों स्टेट्स को अलग कर दिया। उत्तराखंड की कैपिटल बनाएगी, 2 है उत्तराखंड की, 2 है, विंटर की है देहरादून और समर की है गैरीस है। और उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो कौन सी है? लखनऊ। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है आगरा में। अकबर ने एक अपनी सिटी बनाई, ठीक है, एक सिटी बनाई जब बड़ी सारी लड़ाइयां जीत के आया, कहानियों में कहा जाता है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। क्या बनाई? फतेहपुर सीकरी। यहाँ लिखा है फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल, तीनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उत्तर प्रदेश की। याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या है? बुलंद दरवाजा, सबसे बड़ा दरवाजा है दुनिया का। फतेहपुर सीकरी के अंदर इबादत घर भी खोला गया, क्योंकि यहाँ पे अकबर ने एक रिलीजन इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम बताओ? दिल्ली इलाही। क्या है? दिल्ली इलाही। दिल्ली इलाही जो रिलीजन था ये अकबर ने बनाया था। अकबर, इसमें क्या था? कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, इसमें कोई भी बाउंड्री या कोई भी हिंदू मुस्लिम वाला विवाद नहीं था कि दिल खोल के दिल्ली इलाही, इलाही मींस इबादत, ठीक है, कर सकता है। इसमें अकबर के इबादत घर भी था, बहुत सारे हैं। आगरा फोर्ट भी अकबर ने बनाया है, ताजमहल अकबर ने नहीं बनाया था। ताजमहल जो है शाहजहां ने बनाया था। अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे देखो, आगरा फोर्ट जो है ताजमहल से पहले बना है। आगरा फोर्ट बहुत सुंदर है, मुझे तो नहीं ताजमहल लगता। आगरा फोर्ट जो है वो बहुत ही सुंदर है, ठीक है। ताजमहल बाहर में शाहजहां अकबर के बेटे के बेटे ने बनाया था। और अकबर की जो टूम्ब है वो भी आगरा में है, ठीक है। आगरा। अब कौन कौन सी नदियां हैं जो यूपी में बहती है? गंगा। गंगा कहाँ यूपी में बहती है? कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वरा, फरुखाबाद, कनौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदाम एंड बिथर। ये भी एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? गंगा। यमुना कहाँ बहती है? मथुरा, आगरा, यूपी में मथुरा, आगरा, इतवा, कालपी, बिटेश्वरा, कौशाम्बी, हमीरपुर, मथुरा। ऐसे तो यमुना जो है इंडिया में जो बहती है यमुना, ये बहुत सारी जगह में बहती है। दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा में भी यमुना बहती है। आज का यमुना के ऊपर सारा फोम जम गया हुआ है, बड़े सारे कंटामिनेट हो गया यमुना का पानी, ठीक है। यमुना में मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बितेश्वरा,
कुशाम्बियन हमीरपुर, ये यमुना के किनारे बसे हैं। गोमती, गोमती को हमने ऋग्वेदा में भी पढ़ा है, ठीक है। लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीर और सुल्तानपुर, ठीक है। अभी ये वाला क्वेश्चन तो बड़े सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं अभी, ठीक है। अयोध्या अंदर का बोलते कि भगवान राम जो है सरयू नदी के मार्ग से ही कहाँ गए थे, बैकुंठ अपने घर, ठीक है। ये सरयू जो नदी है ये अयोध्या में है। अभी सैनिक स्कूल में क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। गौतम बुद्धा, अब उत्तर प्रदेश करेंगे तो गौतम बुद्धा तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। गौतम बुद्धा ने अपने एनलाइटमेंट, गौतम बुद्धा ने अपना डेथ जो है यहाँ पे ही इनको मिली, ठीक है। देखते हैं गौतम बुद्धा ने जो पहला सरमन होता है प्रवचन, ठीक है। प्रवचन जो दिया लोगों को, अपने डिलीवर किया प्रवचन अपनी ज्ञान का, वो कहाँ पे दिया, सारनाथ, ठीक है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। और महापरिनिर्वाणा 483 BC में इन्होंने कुशीनगर में मिला था। महापरिनिर्वाणा का मतलब एनलाइटमेंट हुई थी जब हम इनकी। ओ भाई, नहीं, जब इन्होंने अपना वो शरीर छोड़ दिया। एनलाइटमेंट होता है तो ज्ञान मिला था, ठीक है। हिंदी में देखो महापरिनिर्वाण, ठीक है। क्या साधु सभी लोग जैसे उसमें आते घर से सभी। देखो आप, नहीं मैम, ने उनकी बॉडी से मैं हमने पहले भी पढ़ाया है, अतिथि और तुम भी बताओ बताओ मुझे। जब उनकी बॉडी से उनको सोल बना हुआ है। चलो देखते हैं। गौतम बुद्धा ने ज्यादातर जो यूपी में समय बिताया वो रेनी सीजन था, उसको वर्षवास कहते थे। और ये यहाँ जब रेनी सीजन में आते श्रावस्ती इन कोसला में रहते थे, ठीक है। Which Ashokan pillar has been adopted as the national emblem of India? The Lion Pillar of Sarnath. ये भी हमने कहाँ से लिया, यूपी से, ठीक है। सारनाथ इज प्लेस लोकेटेड 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, ठीक है। वाराणसी नियर द कन्फ्लुएंस, सारनाथ के पास दो नदियां बहती है, गंगा एक वरुणा, और यहाँ पे सारनाथ के पास जो डीर पार्क है उसका नाम है डियर पार्क, और वहां पे गौतम बुद्धा ने धामा के बारे में पढ़ाया था, टॉट, ठीक है। फेमस सॉन्ग जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिन में है, ये भी यूपी से थे, राम प्रसाद बिस्मिल। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1957 में हैंग कर दिया गया था, और 1857 की जो लड़ाई थी चिंगारी थी वो भी कहाँ से शुरू थी, यूपी के मेरठ से, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई थी शाह आलम सेकंड एंड ब्रिटिशर्स के बीच बैटल ऑफ बॉक्सर के लिए। फर्स्ट बैटल ऑफ प्लाजी जो है वो किसके बीच हुई थी, ब्रिटिशर और, क्या करोगे तुम, मीर जाफर एक्ट एज पपेट ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लाजी। हाँ भाई क्या करते हो तुम, हैदराबाद कहाँ से आ गया, बंगाल में हुई थी। भाई किसने, वो तो उसमें एक्ट किया था ना उसने ब्रिटिश की तरफ से, कि किसके साथ हुई थी भाई, मीर जफर कहाँ से आ, सिराजुद्दौला। भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, लेट टॉक यू लेटर, कुछ नहीं आता, ठीक है। जो लास्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो भी यूपी से थे, जेपी कृपलानी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल जब कांग्रेस का मतलब है अभी भी नेशनल कांग्रेस है, जब हमारी पार्टीशन हो रही थी, जब देश आजाद हो रहा था, तब लास्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, जेपी कृपलानी,
और उसके बाद 80-50 बेगम हजरत महल जो थी अवध से थी। ये अवध लखनऊ को कहा जाता है बेगम हजरत महल, ठीक है, याद रखिएगा। देख तेरे की एंगेजमेंट तो नहीं होगी? सच में? लगी है। राम प्रसाद, देखो भाई, फ्रीडम फाइटर राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद वतन अशरफ उल्ला खान, अशरफ उल खान को शहीद वतन कहा। चंद्रशेखर आजाद क्या स्लोगन बोलो ना, कोई स्लोगन क्या है चंद्रशेखर का? अच्छा, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या बोला? सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बात हुए ताकत में। सही है, चलो गोली जिंदा। अब बोलो गणेश शंकर विद्यार्थी, झांसी की रानी मंगल पांडे। तुम क्या कर रहे हो भाई? नेक्स्ट बोलो भाई, क्या स्लोगन है? नेक्स्ट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस पाए जाते हैं नेशनल सिकल सेल एनीमिया के। भारत में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एनीमिक रहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड में ज्यादा रैंकिंग भी भारत की है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया, ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया इनिशिएटिव। और क्या खोला गया? नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया। ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, एनीमिया की कमी होती है। ये आंसर इनिशिएटिव था। इसमें 3.57 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इस मिशन के अंदर क्या बात की गई है कि 2.5 लाख लोगों को बचाया जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है कि ये जो इनिशिएटिव है ना मध्य प्रदेश में, ज्यादातर ये ट्राइबल्स के लिए, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ट्राइबल्स कम्युनिटी के लिए किया गया है, ताकि ट्राइबल कम्युनिटी को ज्यादा बेनिफिट हो सके। ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो इस तरह सिकल सेल जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या रहती है, सफर रहती है। ये कौन कौन सी ट्राइबल है? गोंड, भील एंड अदर आदिवासी सोसाइटी, जिनको ये बेनिफिट दिया जाएगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री स्कीम के अंदर। अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री स्कीम आपको पता है क्या है? ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने देश में एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है आयुष्मान भारत स्कीम। इस स्कीम के अंदर भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल, परिवार में अगर 10 लोग हैं, सब के सब इस स्कीम को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और उन 5 लाख रुपए से क्या होगा, जिस दिन अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है उस दिन से ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगी। एम्बुलेंस के खर्च से लेकर आपको कोई भी डिजीज है उस डिजीज तक इस स्कीम के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी अप टू ₹5 लाख। ठीक है, इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ। और इससे क्या हुआ, हर साल इंडिया का जो बीपीएल था, बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाता था भारत, अब उससे क्या हो रहा है, उठ रहा है। जो गरीब, अगर किसी को कोई भी पुअर फैमिली को कोई डिजीज हो जाए मेजर, तो वो क्या करेगा, वो अपना घर बेच देगा या दुकान बेच देगा। तो उससे क्या होता था, हर साल इंडिया का जो बीपीएल है वो नीचे आता रहता था। अब जब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आपको 5 लाख रुपए प्रोवाइड कर रही है, तो आप क्या होगे, अपना दुकान, अपना घर या कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं सेल करोगे, आप बीपीएल के बिलो नहीं जाओगे। ठीक है, ये स्कीम है, मैं अभी पढ़ाऊंगी इस वाली स्कीम में आपको, ये बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश, क्योंकि एमपी का था क्वेश्चन, एमपी को मैं डिस्कस नहीं करूंगी, बड़ी बात कर चुकी हूँ। ठीक है, आज ये सारे एमपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये पीछे वाले आपके लिए एसएससी के लिए रिवीजन भी है। ये मार्च, अप्रैल, मई, जून के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वो। ठीक है, लाडली लक्ष्मी स्कीम अभी लॉन्च हुई थी। अब लाडली बहना स्कीम के लिए नीचे देखिए, लाडली बहना स्कीम के लिए ₹1000 ट्रांसफर किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ने। और अकाउंट, कितने अकाउंट्स को ट्रांसफर किए गए, 1.25 करोड़ वुमेन्स को। कितनी
ठीक है, ये कहाँ पे अकाउंट ट्रांसफर किया गया है? लाडली बेटी स्कीम के अंदर। किसके? लाडली बहना योजना के अंदर। लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 भी स्टार्ट हो चुकी है। और एमपी में 1 डे ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम उज्जैन में चलाया गया था। लाइब्रेरियन को डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में बताया गया था। मध्य प्रदेश की, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर घर जल योजना। ठीक है, हर घर जल। फर्स्ट हर घर जल जो है इंदौर, गोवा, दमन एंड दीव, निकोबार अंडमान, यहाँ पे हर जगह में क्या लग चुके हैं? टैप। ठीक है, जैसे हम सड़कों में देखते हैं कि नल लगे होते हैं, लोग लाइन लगा के पानी भर रहे होते हैं। ठीक है, ले हो गया, अब यहाँ भी टैप लग चुके हैं। और 2023 जो है जेएनके का मिशन है, 2024 जो है वो भारत का मिशन है कि पूरे भारत में हर घर क्या लग जाएंगे? जल। हर घर जल मीन्स हर घर में टैप की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे क्या बोलते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट? अब ये मध्य प्रदेश की सेकंड डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है जहाँ पे हर घर जल स्कीम को लॉन्च कंप्लीट कर दिया गया है। ये है नवारी डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनडीए सीडीएस। ठीक है, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन आ चुका है पहले। और मध्य प्रदेश की एक गांव है जो पूरा ही सोलर बन चुका है, कौन सा है? ये तो बड़ी बार क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, चलो छोड़ो। मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के सेकंड। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक एमपी गवर्नमेंट ने किसानों के लिए कितने ₹6,000 रुपीज ट्रांसफर किए? कितने अकाउंट्स में? ठीक है, 6,423 करोड़ इन बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर्स के, ताकि उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो इन पैसों से खरीद सके। और ये हो गया। अब मध्य प्रदेश ने एक और स्कीम को लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी है भोपाल। भोपाल ने भी एसटी, भोपाल भारत की पहली स्टेट बन चुकी है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया है। इन स्टेट्स के अपने ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होंगे जो कि पूरे करेंगे। और इससे क्या होगा? पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी स्टेट के हर एक व्यक्ति को। ठीक है, वन विहार, वेरी इंपॉर्टेंट। वन विहार नेशनल पार्क, ये देश का पहला नेशनल पार्क बना है। यहाँ पे प्लास्टिक यूज को क्या कर दिया गया? बैन किया है सेंट्रल ने। ये आगे नेक्स्ट करते हैं वन विहार। आप एमपी में कौन चीता लाया है देश ने नाइजीरिया से? कौन से नेशनल पार्क में रखे गए? शुक्र है आगे, क्योंकि मुझे नहीं आता, तुम्हें आ गया, बधाई। कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। अब दूसरा कौन सा नेशनल पार्क बनाया जा रहा है जहाँ पे चीता रखने की बात हो रही है? वो तो मैं बताऊंगी, वो मैं बताऊंगी। बादरा, वो मैं बताऊंगी, आप क्यों बताओगे? है ना, तूने नहीं पढ़ा? मैं क्या पूरे नहीं पढ़ा। ठीक है, आप स्कीम्स देखिए, नेक्स्ट देखिए स्कीम्स कौन कौन सी देश ने इस साल इम्प्लीमेंट की है। ठीक है, मैंने लास्ट 2 मंथ्स की स्कीम हाईलाइट की है, सारी नहीं की। ठीक है, भूमि भूख लगी है। ठीक है, एमओयू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश के बीच। ठीक है, दार डिस्ट्रिक्ट में स्कीम लॉन्च की गई है। कहाँ पे? और ये स्कीम आकृति देख क्या है? इस स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर मित्रा पार्क। प्राइम मिनिस्टर मित्रा पार्क, एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मित्रा पार्क को खोला जाएगा एमपी में। ठीक है, इस एग्रीमेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एमपी ने क्या कर दिया गया? अप्रूवल कर दिया गया है। हिमांशु, नेक्स्ट स्कीम तेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट जो है अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना जो है इसका क्या कर दिया गया? 2 ईयर एक्सटेंड कर दी गई है, 2025 तक इसका एक्सटेंशन रखी गई है। इस स्कीम में 8220 वाटर स्ट्रेस जो है ग्राम पंचायत के अंदर 80 डिस्ट्रिक्ट में ग्राम पंचायत में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। फिर अटल जल प्लान्स में कितने हेक्टर इरिगेशन एरिया
ये जो है ये फार्मर्स के एग्रीकल्चर लैंड के लिए जल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके लिए इतने पैसे और 7 डिस्ट्रिक्ट में इतने ग्राम पंचायत के अंदर इसको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और ये इतने हेक्टेयर जमीन है यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए वाटर को यूज करवाया जाएगा। और यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन की बात की है। ड्रिप इरिगेशन पता है क्या होता है यार? 5th 6th में पढ़ा होगा, तू बता, तुझे पढ़ाया पाइप से बैम्बू से ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं, बैम्बू के 2 पार्ट करते हैं, जैसे पौधों से आ रहा है या कहीं से भी थोड़ा पानी टपकता रहता है, वहां पे क्या करते हैं, अटैच करते जाते हैं और वहां से बूंद बूंद करके क्या होता है लैंड में तक ड्रिप इरिगेशन के थ्रू वाटर को पहुंचाया जाता है। भूल जा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल लॉन्च मिशन, एक वत्सल्य स्कीम। वत्सल्य स्कीम जो है ना, वुमेन यहाँ तक रखी हुई है, ठीक है, तक हो, ठीक है। हाँ, मिशन वत्सल्य, ये यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे मंडे को, ठीक है। कल हो सकता है मैं हाइलाइट्स भेज दूं, कुछ संडे बिजी रहता है वैसे ज्यादा, ठीक है। यहाँ तक आपका करंट अफेयर मंडे को होगा, टेस्ट लोगे, तैयार करते हैं सब, ठीक है। जय हिंद, हैप्पी